एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मैं शिशु तरुण के स्टेज पर चढ़कर कह रहा होता है, यहाँ आपका आने के लिए शुक्रिया, मजा आया कि नहीं। और ये सुनकर जोजी हंसने लगता है और कहता है, तुम काफी ज्यादा मजाकिया हो उमे मियाँ। और उमे मियाँ कहता है, चलो आज के लिए इतना काफी है, जल्दी उठो और दफा हो जाओ। और जोशी कहता है, क्या आसपास कुछ खाने के लिए पार्सल मिलेगा? जो कहता है, हाँ, पर किस लिए? उमे मियाँ कहता है, जश्न मनाने के लिए। और किस लिए? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी सारा खाना दिखाया जाता है। उमे मियाँ एक्साइटेड होकर कहता है, काफी मजा आ रहा है। पर सकूरा सोचता है, ये क्या बकवास है, आखिर ये तमाशा हो क्या रहा है। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक साथ एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर वो सभी खाना खाने लगते हैं। नायरे सोचता है, मैं हैरान हूँ, ये लोग इस हालत में भी खा सकते हैं। सो कहता है, हाँ सही कहा। नायरे कहता है, अरे वाह, तुम मेरी बात से एग्री हो सुओ, क्या बात है। सुओ कहता है, हाँ वो इसलिए क्योंकि मैं आज डाइट पर हूँ। और सकूरा सोच रहा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है, जिसके साथ हमने अभी अभी लड़ाई की हो उसके साथ हम खाना कैसे खा सकते हैं। ये देखा जाए तो सच में लड़ाई थी भी या नहीं, वो ये सब सोच कैसे सकते हैं। मुझे तो कभी नहीं होगा ये सब। और मैं मियाँ जो से कहता है, क्या बात है जो, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे। और फिर हम देखते हैं जो अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे अफसोस है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। शिशि तोरन की जड़ से सड़ चुकी है कल की रेत, और आज जो हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और जो इस तरह देखकर जोजी भी नाराज हो जाता है। जोजी कहता है, चुतोगामे, ये बात वो है जो मुझे कहना चाहिए थी। और जोजी भी उमे मियाँ के सामने माफी मांगता है घुटने टेक कर। उमे मियाँ कहता है, तुमने सुना ना। और कहता है, सकूरा तुम क्या करोगे, फैसला तुम्हारे हाथों में है। जो सकूरा को देखता है और वो कहता है, मुझे हर सजा मंजूर है, मेरे लिए यही ठीक होगा। सकूरा जो कि सभी बातों को याद करता है और उस लड़ाई की बातों को याद करता है और कहता है, तुम्हें बहुत अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, वो जो कभी ना बिगड़े, और ये सब बकवास से दूर रहना होगा, समझे। जो कहता है, मैं वादा करता हूँ। उन्होंने कहता है, ठीक है तो अब खाने पर ध्यान दो। और वहां से कुछ खाने का उठाकर कहता है, अरे वाह, ये तो चिकन राइस है। जोजी उमा मियाँ से पूछता है, उमे मियाँ तुम जो टॉप पर हो ना, और तुम इतने रिलैक्स कैसे हो। उमे मियाँ मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि मुझे खाना बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर सभी लोग काफी चबी फेस बनाकर उमे मियाँ को देखने लगते हैं। जोजी कहता है, मुझे भी खाना बहुत पसंद है, मुझे करी काफी ज्यादा पसंद है। उमे मियाँ कहता है, मुझे ऑमलेट राइट काफी ज्यादा पसंद है, पर उससे भी ज्यादा मुझे लोगों को जमा करके जश्न मनाना पसंद है, हर तरह की बातें करना पसंद है, पागलों की तरह हंसना पसंद है। तुम थोड़ी देर के लिए सब दुख भूल जाती हो ये सब करके। मैं सबसे ज्यादा इन्हीं पलों की तलाश में रहता हूँ और इसलिए मुझे ऐसा वक्त बिताना बहुत मजा आता है। और ये सभी मेरे टॉप रहने से कोई लेना देना नहीं है। जोजी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे अभी याद आया, जब मैं टॉप पर नहीं था उससे पहले जिंदगी काफी ज्यादा आसान थी। जब सब लोग खुश होते थे तो मैं भी खुश होता था, पर ये बात मुझे पहले समझ नहीं आई। मुझे लगा अगर मैं टॉप पर पहुंच जाऊंगा तो मुझे बहुत मजा आने लगेगा, मैं काफी ज्यादा मजा करने लगूंगा। और हम देखते हैं जोजी अपने दोस्त को छोड़कर काफी ज्यादा आगे निकल गया होता है और वो कहता है, लेकिन मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा गलत था। और मैं मियाँ जोजी से कहता है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। देखो सभी लोग सांस लेते हैं पर हवा का शुक्रिया नहीं करते, मतलब चीजें तुम्हारे सामने ही थी पर तुमने कभी उन्हें अलग नजरिए से देखा ही नहीं। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, मुझे अच्छा लगा। जोजी कहता है, मैं तुमसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। उमे मियाँ कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। जोजी कहता है, उमे मियाँ तुम्हें तो ये सब पहले से ही पता था ना, तो फिर तुम टॉप पर क्यों आए। उमे मियाँ मुस्कुराता है और जोजी से कहता है, क्योंकि मुझे खाने का मजा सबके साथ लेना है और उसे फ्राइड चिकन देता है। जब तक सब लोग खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं तब तक मैं भी मुस्कुरा सकता हूँ। और अगर मुझे इसी तरह जारी रखना था और खुश भी रहना था तो फिर तो मुझे फ्यूरिन के टॉप पर पहुंचना ही था। और मैं ये बताता है, मेरी इच्छा टॉप पर आने की नहीं थी, मेरी इच्छा थी टॉप पर आकर ये सब चीज़ें महसूस करना, और इसके लिए अगर कोई और तरीका भी होता तो मैं वही आजमाता। और हम देखते हैं सभी लोग उमे मियाँ की बात को काफी हैरानी से सुन रहे होते हैं। और फिर जोजी कहता है, उमे मियाँ तुम सच में कमाल के हो, इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम टॉप पर पहुंच गए। उमे मियाँ कहता है, अरे नहीं, मैं पहुंचा नहीं, मुझे लोगों ने पहुंचाया है। और फिर सकूरा की तरफ देखते हुए कहता है, मैं टॉप पर पहुंच पाया क्योंकि हर कोई मेरे साथ खड़ा था, उन सब लड़कों ने मेरी काफी ज्यादा मदद की, मेरे काम पर मुझे पूरा भरोसा था। इसलिए मैं जब टॉप पर पहुंचा तो मैंने सोचा कि मेरी इच्छा अब मेरी इच्छा नहीं,
बल्कि सभी लोगों की इच्छा बन गई है। बस इसलिए मैं सबकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए मैं हर चुनौती का सामना करना चाहूँगा। वो कितना ही बकवास क्यों ना हो, पर मैं वो करूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और ये सब बात सीधा सकूरा के दिल पर लग रही होती है। जोजी कहता है, उमे मियाँ, तुमने सारी बात काफी जिम्मेदारी वाली की है, तुम्हारे कंधे पर काफी ज्यादा जिम्मेदारी है। और उमे मियाँ की बातों को याद करते लगता है जिसने उससे कहा था तुम्हारे मुक्कों में कोई दम नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कोई मकसद ही नहीं है। जोजी लेट जाता है और आसमान में देखते हुए कहता है, अरे यार, शायद इसलिए मेरे मुक्कों में दम नहीं है, मैं भी कभी नहीं जीत पाऊंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर उनके सभी मेंबर्स वहां से जाने के लिए तैयार होते हैं। उमे मियाँ कहता है, चलो फिर, तुम लोग को हमारे पास मिलने जरूर आना पड़ेगा। यहाँ खाना तो अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ और भी अच्छा खाना मिलता है। जोजी कहता है, क्या सच में? उमे मियाँ कहता है, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था। और उसे एक ब्रेड देता है और कहता है, ये ठंडी ब्रेड की काफी ज्यादा लाजवाब लगती है। फिर आगे कहता है, कहना तो नहीं चाहिए, पर यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जोजी उमे मियाँ को शुक्रिया कहता है और वो सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। और सकूरा जो को पलट कर देखता है, जो उसे हल्का सा स्माइल देता है, पर सकूरा अपना मुंह फेर लेता है और छुपाने लगता है। उमे मियाँ जाते हुए कहता है, फिर मिलेंगे। जोजी कहता है, हाँ जरूर। और जोजी कहता है, सुनो जो तो हमें, मुझे समझ आ गया है, मैंने जो किया उसे माफी मांगने से ठीक नहीं होगा। सच कहूँ तो मैं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। मुझे तो मेरी काबिलियत भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी मुझे तुम सबकी जरूरत है। जो तो हमें कहता है, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं, लेकिन मैं खुद को साबित करूंगा। लेकिन पता नहीं मैं ये सब कैसे करूंगा, पर अब यही एक रास्ता है, मुझे इसका सामना करना ही होगा। और कहता है, इस बार हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। फिर वो उमे मियाँ को बातों को याद करने लगता है और उसका ब्रेड खाता है। और फिर जोजी हंसने लगता है। जो पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? जोजी कहता है, इतना मार खाने के बाद भी ये ब्रेड मीठी लग रही है। ये ठंडी ब्रेड इतनी टेस्टी है, तो गर्म ब्रेड कितनी टेस्टी होगी। जो रोने लगता है। जोजी कहता है, बारिश, वो भी धूप में, अजीब बात है। जो कहता है, हाँ सच में अजीब बात है। और कहता है, नई सुबह के साथ नई शुरुआत करेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें ससाकी को दिखाया जाता है, जो कोटोआ के शॉप के बाहर बैठकर सभी लोगों का इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही उन लोग को देखता है, वो उन लोग की तरफ दौड़ जाता है और कोटोआ भी उन्हें देख लेती है। ससाकी उमे मियाँ के पास पहुंचता है। उमे मियाँ कहता है, अरे रुको ससाकी, तुम हमारा इंतजार कर रहे थे? ससाकी कहता है, हाँ, और अपना सर झुका लेता है। उमे मियाँ के सर पर हाथ लगता है और कहता है, मैंने कहा था ना, ये सब हम पर छोड़ दो, अब सब कुछ ठीक है। और फिर वो लोग कोटोआ के शॉप पर जाते हैं। कोटोआ कहती है, अरे ये क्या, तुम सब इतनी जल्दी वापस आ गए? और उमे मियाँ को इग्नोर कर देती है और कहती है, इसका मतलब हम सब अब दोस्त हैं। वो रागी से पूछती है, क्या तुम सब ठीक हो? और सुओ को कहती है, सुओ, तुम तो काफी कूल लग रहे हो। सुओ कहता है, हाँ, वो क्या है ना कि मैं जल्दी हार नहीं मानता। कोटोआ सकूरा को देखती है और कहती है, तुम्हें तो काफी ज्यादा चोट लगी है। और फिर सकूरा याद करता है कि उमे मियाँ जो बात कर रहा है, लगभग कोटोआ भी वैसे ही बात करती है। नायरे कहता है, तुम्हें हुआ क्या है? सकूरा, रास्ते भर तुम चुप ही थे और शांत थे। सकूरा कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। नायरे पूछता है, पर आखिर हुआ क्या है? सकूरा जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है और दरवाजा खोलने ही वाला होता है, उमे मियाँ उसे वापस खींच लेता है और कहता है, आज कोई घर नहीं जाएगा, आज के दिन हम यहाँ जश्न मनाएंगे। और कोटोआ से कहता है, हम सब के लिए कोटोआ कॉफी लाओ। सकूरा कहता है, इसमें जश्न मनाने वाली क्या बात है? उमे मियाँ कहता है, तुमने लड़ते वक्त काफी ज्यादा डायलॉग मारे, इसलिए आज तुम्हारी डायलॉग एनिवर्सरी है। सकूरा कहता है, क्या फालतू बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें जो करना है करो। उमे मियाँ कहता है, रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। सकूरा मान जाता है और रुक जाता है। सकूरा अपने मन में सोचता है कि सब लोग अकेले ही टॉप पर पहुंचते हैं, बस ताकतवर लोग ही टॉप पर पहुंच सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। उमे मियाँ पूछता है, तो बताओ कैसी रही जो के साथ तुम्हारी बातचीत? सकूरा कहता है, मैंने उससे कोई बात नहीं की, मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। उमे मियाँ हंसने लगता है और कहता है, मैं समझ गया, तुमने इसका गलत मतलब निकाला है। सुओ कहता है, क्या बात है सकूरा, मुझे लगा नहीं था कि तुम भी रोमांटिक हो सकते हो। सकूरा कहता है, अभी ये क्या बात चल रहा है? उमे मियाँ कहता है, अरे रुको रुको, मैंने ही तुम्हें ठीक से नहीं समझा, लेकिन सकूरा तुम सच में काफी ज्यादा बोले हो। मैंने तो टेलीपैथी की बात कही थी, वैसे तो आवाज मुझे भी सुनाई नहीं देती,
ये जानकर सकूरा गुस्से में लाल होने लगता है। ओमेमिया बताता है, जब मैंने कहा था कि एक मुखा भी भाषा है तो मेरा मतलब असली भाषा से नहीं था। मेरा मतलब था उससे हमने सामने वाले के बारे में जान सकते हैं। और वैसे भी मुख्य तो एक प्राचीन भाषा है, इसलिए हमें जो बात करनी होती है वो भी प्राचीन भाषा में ही। सकूरा भाषता है, तुम्हारा प्राचीन से क्या मतलब है? ओमेमिया समझाता है, मान लो तुम किसी से नफरत करते हो। सकूरा ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ओमेमिया के चेहरे पर कॉफी थूक देता है। और ये देखकर सुगिस्ता आग बबूला हो जाता है और उसे मारने के लिए कुर्सी उठा लेता, पर उसे हिरागी रोक देता है। और कोटवा भी कहती है, तुम सब शांत हो जाओ। ओमेमिया अपना मुंह पोंछता है और कोटवा से माफी मांगता है। ओमेमिया कहता है, तुमने जो के साथ बात की इसलिए ऐसा हो सकता है कि तुम्हें वो पसंद आने लगा हो और इसलिए तुम जोजी को मारने के लिए कूद पड़े। मेरे ख्याल से इतना सबूत काफी है तुम्हें बात करने के लिए। सकूरा कहता है, अरे तो क्या हो गया, उससे आखिर फर्क ही क्या पड़ता है, इसमें जश्न मनाने वाली कौन सी बात है? ओमेमिया कहता है, तुम तो जानते ही हो मुझे इसमें कितनी खुशी मिलती है। जब मैंने सुना कि कोई मेरे शहर में आया है तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और मैं सोच रहा था कि वो कैसा होगा। तुम्हें कल और आज देखकर मुझे एक बात का तो यकीन हो गया कि तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो और तुम्हारे जैसा एक अच्छा इंसान इस शहर में आया, ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। हिरागी कहता है, तुम ऐसा समझ लो ये तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी है और ये वैसे भी डायलॉग एनिवर्सरी से तो काफी अच्छा नाम है। ओमेमिया कहता है, हाँ एकदम सही कहा तुमने। सकूरा कहता है, कैसे तुम चीजों को इतनी आसानी के साथ बांट सकते हो, बताओ मुझे। इस तरह शहर का हर एक इंसान और फ्यूरिन का हर एक इंसान, मैं सबको हराकर टॉप पर पहुंचने के लिए आया था। मैं ऐसा नहीं कर सकता। और फिर हमें एक लड़के को अंधेरे में बैठा हुआ दिखाया जाता है। सकूरा कहता है, मैं कभी भी किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता और ना ही कभी कर पाया, इसलिए मैंने खुद को ताकतवर बनाने का फैसला किया। और कहता है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम सभी को मारकर टॉप पर पहुंच सकूं और खुद को एक्सेप्ट भी कर सकूं, लेकिन इसके लिए ये अकेला रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और क्योंकि मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैं टॉप पर नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर नायरे अचानक से खड़ा होकर कहता है, सकूरा मेरी बात सुनो, तुमने मुझे कल कहा था कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुमने मुझे अच्छे से पहचाना था और मैं इस बात को बहुत ज्यादा खुश था। इसलिए सकूरा और कहता है, मैं आगे क्या बोलने वाला था मैं भूल गया। सो कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें जो बात करनी थी वो हम सब समझ गए। अमींगा सकूरा से कहता है, तुम भी टॉप पर पहुंच सकते हो। सकूरा कहता है, अगर मैं टॉप पर पहुंच गया कि मैं तुम्हें भी हरा पाऊंगा। और मैं कहता है, उसकी बात तभी देखेंगे। और फिर हमें देखते हैं सुगिस्ता इस बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सपेरा को मारने के लिए टेबल निकाल लेता है, पर सभी लोग उसे रोकते हैं और सपेरा कहता है, आजा आजा मैं तुझे ही देती हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।